भग्गा भग्गी नास पीटों। मम्मी को गए 2 साल हो गए, 6 महीना हो गए, 4 महीना हो गए। एक ही दिन गई है मम्मी और मम्मी की याद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कहने के लिए मुझे आज मजबूर होना पड़ रहा है बगौनू। तुम लोग साला मम्मी 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 मिमी 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 बस करो मिमी मिमी, क्योंकि भैया अब मिमी झूठी अंका का कंटेंट हो चुकी हैं। मिमी यहाँ थी तो खेतों में यहाँ उनका दिन रात डाले रहते थे। मिमी सब्जी काटती थी, मिमी खाना बनाती थी, मिमी बैठ कर इन निखट्टी औलादों को खिलाती थी। अब मिमी की याद आ रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ। और दोस्तों, ये जो वीडियो लेके आई हूँ आज का इकलौता वीडियो है। आज दिन में मैं वीडियो नहीं ला पाई, सुबह कुछ परम आवश्यक कार्य आ गए थे। तो इस वाले वीडियो पे कृपया करके 100 लाइक तो कर ही देना तुम लोग। इकलौता वीडियो है, भर भर के प्यार दे देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और हाँ, बड़ी दीदी तुम 20 तारीख का आई थी, तुम्हारे वीडियो में हमने देख लिया तुम कैसे आई थी। जो तुम टाइम दिखा रही थी वहाँ 20 दिसंबर लिखा था। हाँ, 20 दिसंबर को तुम आई थी और थंबनेल पे तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा। दिद्दू ने जाल फेंका और भाई साहब इन्होंने लगा था कि ये अब जितने दिन बताएंगे हम वही दिन मान लेंगे। ये भाई साहब कल वीडियो डाली, इनको लगा कि हम मान लेंगे कि भैया ये इसी दिन आई थी। तो दोस्तों, दीदी ने हमको उल्लू बनाया है ना। ये 21 तारीख को नहीं आई है ना, ये 20 तारीख के आई हैं खटाखट। और उससे पहले भी नहीं आई है, उसके बाद ही भी नहीं आई है। कल का मतलब परसों है ना, 20 तारीख को फटाफट ये आई हैं। और अब आते हैं हम थोड़ा टाइटल पे। भाई ऐसा ही हुई हैं चीज़ें हैं। टाइटल है, हम सब जा रहे हैं मेला देखने, मम्मी की याद आ रही और दिल। मम्मी की याद आ रही है। मम्मी को वही मैंने कहा दोस्तों, 4-6 महीना तो हुए नहीं थे और मम्मी को कहीं नहीं, हर निखट्टी औलादों नास पीटियों। खेत करो, घर करो, आए फिर इनके सबके बाथरूमों साफ करो। मम्मी सोची नो का अब हम एक बिटौनी करेंगे, हाँ दो दो औलादन की नहीं करेंगे। इसलिए मम्मी को लेके फुर हो गई है झुठियंका। और जिनको जिनको लग रहा था ना कि झुठियंका बहुत पहले आ चुकी है, तो नहीं भाई, झुठियंका पहले पुरानी क्लिप डाल रही थी, वो आई है परसों ही 20 तारीख को। आज 22 तारीख है, नहीं आज 23 तारीख है ना। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आते हैं हम तुमको एक चीज़ बताने। बग्गा बग्गी और छोटी दीदी जो बॉन्ड चल रहा है, तुम लोग ये बॉन्ड चलाओ, हमको तुम्हारे इस बॉन्ड से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखो, जब आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर तुम एक दूसरे की बातों को ना मान सको या एक दूसरे को प्यार दुलार ना दे सको, तो कृपया करके एक काम करना, दोबारा से ऐसे इस प्रकार की वीडियो लेके ना आना। हम साफ है साफ तुमको बता रहे हैं खुलने में। इस प्रकार की वीडियो का तात्पर्य ये है कि जो तुम लड़ाई झगड़े करते एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाते हो, वो चीज़ मत करना। वो चीज़ बहुत गंदी लगती है। जब तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बैठ के चाय पे चर्चा करके भाई आए के खाए पी लेना और रिजॉल्व कर लेना। और अगर ना बने तो भी मत बताना, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि पहले तुम इतनी प्यार मोहब्बत दिखाते हो, बॉन्डिंग दिखाते हो कि दीदी तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, जब तक तुम ऊपर जाती नहीं वो चाय नहीं पीते हैं, है ना। तो अभी वो तुम जो चाय है ना, इसकी थोड़ी सी चाय की चीनी की मिठास जब रिश्ते में थोड़ी खटपट हो जाए तो भी बाकी रहना। मैं सच में कह रही हूँ, मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल कह रही हूँ कि जब आपस में बनती हैं बातें तो ठीक, नहीं बनती हैं तो फिर भाई साहब उसको आए कि तुम यहाँ पे छीछा लेदर कर दो, है ना, उसकी मटिया मेट कर दो, वो अच्छी चीज़ नहीं। तब भी डिग्निटी दिखाओ, थोड़ी गरिमा रखो अपने पुराने रिश्तों की और थोड़ा उनको स्पेस दे दो।
ठीक है, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग इतने नाच पीटे हो कि जरा से एक दूसरे से मतभेद होता है वीडियो लेके आ जाते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं, अब वो नाराज़ हैं तो सब नाराज़ हो जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी जी को लेकर, ननद रानी को लेकर हुई हैं बीच में। मैं साफ साफ तुमसे बोलूं सिंपल सी बात है, आज जो तुम गई थी, सुबह सुबह हमने अभी ऊपर चाय पी ली है। चाय एक जगह बनती है ना, दिन का पता नहीं चलता, दिन निकल जाता। आज हम जाएंगे बाजार, है ना भाई, बहुत अच्छा है। फिर नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आके रोटी खाते हैं। तो उसके बाद मोहतरमा अपना प्लांट व्लांट दिखाई, पौधा वौधा रंगना है, इधर उधर जो थोड़ा गंदगी गुंदगी है वो सट सुट करना है। फ्यूचर प्लान बनाई है, क्योंकि बग्गा ने उस दिन कहा था ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो फ्यूचर प्लान ये बना है कि यहाँ साफ़ सफाई करनी है। ओ आज ये मेरे इससे क्या बोलते, कुर्ते से मैच कर रहे हो फ्लावर, वो मैंने अभी देखा। ओ चलो कोई नहीं, मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो भाई जब ये कह रही थी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि चलो भाई एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से सब कर लेते हैं। इनका कॉल आ गया गाइस, हमें भी जाना है, पता चले कहीं ये आ ना जाए, और फिर इनको ना फैक्ट्री भी जाना है। ये तुम्हारा फैक्ट्री का क्या हाल चाल है फिर भाई एकदम से गाड़ी गुड़ी लेके निकलते हैं सारे के सारे। इन्होंने वैक्सिंग कराई थी तो इनकी स्किन एकदम से वो क्या हो रही थी, सांस ले पा रही थी। और उसके बाद ये ढाल अंकल के यहाँ बैठे थे बग्गा छोटा सा वो पहने हुए था, क्या बोलते हैं, बच्चे का जैकेट, तो उसको चिढ़ा रहा था ऐसे ऐसे पहन के। तो इस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगी, वो चीज़ अच्छी लगी जब वो उसको चढ़ा रहा था। बाकी जब बग्गी ने ये बताया कि ये यहाँ पर काम कराए हैं, ढाल अंकल ग्रीनरी अपनी साफ करवा रहे हैं, ग्रीनरी पे काम करवा रहे हैं। कभी तो कहती है ये ठेके पे जा रहे हैं, ठेकेदार हैं, कभी तो पेपर दिखाती जिसमें लिखा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, है ना, तो हम मान लेते हैं ठेकेदार हैं भाई। फिर तू कभी कहती फैक्ट्री जाएंगे, अब ये झाड़ी झंखाड़ी भी साफ करने का भी ये ठेकादारी करने लगे हैं का। बहन तू तीन तीन चार चार चीज़ें बता के हमको कंफ्यूज कर रही है। मैं तो कहूँगी ना, एकदम क्लियरिटी के साथ बता दे कि तुहार पति करते का काम है। झाड़ी झंखाड़ी साफ करने का टेंडर लेते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री में जाके काम करते हैं एज ए वहाँ पे सुपरवाइज़र, या फिर हेल्पर वर्कर, जो भी करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि कभी लैपटॉप पे काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ हो नहीं समझ में आ रहा है। कभी कोटेशन बना के ले जाते हैं टेंडर में डालने। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, एकदम स्पष्ट करो। मेले की चीज़ें अच्छी लग रही थी, जब मेले में वो घूमन घुमाई दिखाए थे, ऊँट दिखाए थे, वो चीज़ अच्छी लग रही थी। आप सबको भी अच्छा लगा होगा ना, मेले में लड़का, लड़के में बग्गा, बग्गे में ये सब कुछ, वो सब हमको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मैं कहूँगी कि हाँ भाई, इस प्रकार की चीज़ें दिखाओ, अच्छी लगती हैं, प्रॉपर मेला दिखाते। ओ बग्गी, एक चीज़ बताओ, तुम इतना सारा सबके में अपना खाने के प्रति इतना काहे पगलाए जाती हो। मेरे हस्बैंड ने बिरयानी मंगाई है, सूप मैंने मंगाया है, दीदी ने मंचूरियन मंगाया है, मैं सब में अपना शेयर करूँगी। ठीक है बहनी, खाए लोग ना, लेकिन तुम खाने के पीछे एकदम पगलाए जाती हो, जैसे कि भाई साहब का ही हम बताएं। इस प्रकार की घटियापन की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, बस यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी जब तुम कह रही थी कि मैं ऊपर जा रही हूँ दीदी के पास, और आज हम गए थे बहुत सारे कामों के लिए, पर एक भी काम नहीं हो पाए। हम डल अंकल के यहाँ गए, खाए पिए और चले आए, और फिर ये गए हैं महफिल में, और महफिल बक्का कहाँ महफिल जमाता है, ये वाली महफिल, या फिर इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, ये वाली महफिल कहाँ जाता है, बता दो भाई साहब, हमको ये थोड़ा सा जानना है। भाई मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, सब लोग यही कह रहे हैं। हाँ, एक बार एक दूसरे के लिए हम वो नहीं, एकदम रोबोट नहीं हो सकते एक दूसरे के लिए, तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं।
और आप भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ऐसा ही होता है। लेकिन ये लोग फिर क्या करते हैं, जैसे एक दूसरे से थोड़े भी मतभेद हो जाते हैं, फिर सामने वालों को लगता है ये मेरी बात सुन नहीं रहा या फिर मेरे हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा, फिर ये क्या करने लगते हैं, फिर ये एक दूसरे को भाई जलील करते हैं, इनके लिए गंदे गंदे कमेंट्स रखते हैं, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हैं खींचातानी करते हैं तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमने देखा कि भाई आज दोनों वीडियो में बग्गी और बग्गा के मतलब साथ में दो दो कलछियाँ चल रही थी, और ये कलछियाँ बग्गी और प्रेतिन के हाथ थे। ननंद भौजी साथ में खाना बना रही थी। भाई यही सब कुछ करना था, हमेशा मिलजुल के काम कर सकते थे। कभी तुम्हारी तबीयत नासाज हो, भाभी बना ले, भाभी की नासाज हो, नंद बना ले। तुमको ऊपर सेपरेट घर बनाना था, बना लेती, किचन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये जो इतना जिम्मे जिम्मे 4 दिन वाला प्यार मोहब्बत दिखा रही हो, तो ये प्यार मोहब्बत तुम्हें फिर ऐसे नहीं दिखाना पड़ता, रियल वाला प्यार मोहब्बत दिखता। पर खैर वो तो हो ही नहीं पाया रियल वाला प्यार मोहब्बत, और बस इसी प्रकार की चीज़ें होती रहीं तुम्हारी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जनता को समझ में आ रही हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हैं तो वो वो ट्रू वाले हैं। वो सोचते हैं हाय कितना अच्छा है, कितना प्यार मोहब्बत है इनके बीच में, ऐसे ही रहना एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ लोगों को जिनको सच्चाई पता है, उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई है। चलिए अब थोड़ा जनता की राय पे ध्यान दे देते हैं, देखते हैं कितने दिन चलेगा ये बॉन्डिंग। हम तो चाहते हैं हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन देखो ये बॉन्डिंग एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है ना, तो ये एक दूसरे के लिए फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थोड़ा सा भी। खुद दी फैक्ट्री है जिस वजह से मुंह मुंह छूले चले जाओ। खुद की फैक्ट्री है क्या जिस वजह से मुँह उठाओ चले जाओ जब मन हो करे। हाँ, पंजाबी में लोग लिख देते हैं तो कई बार समझ नहीं आता है। भाई फैक्ट्री है, बग्गा के काम पे बहुत ज़्यादा वो लगे हैं। तमाम लोग कहते हैं कि भाई ये करता क्या है। आज तक लोगों को समझ नहीं आया कि बगौना करता क्या है। लोग पूछते रहते हैं कि प्लीज़ बग्गा क्या करता है, प्लीज़ शेयर करो, लेकिन समझ नहीं आता है। ऐसे ही सारा दिन ऊपर नीचे लगा रखा है, थोड़ी लिमिट रखनी चाहिए, बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। देखो कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो इतना रिश्ता बना के रखो कि वो रिश्ता तुम्हारा ख़राब भी ना हो, है ना। प्यार मोहब्बत आराम से चलती रहे, और जब हो तो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखो, वो चीज़ अच्छी लगती है। फिर तुम प्यार मोहब्बत को एकदम से बढ़ा लेते हो, फिर वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर गौर फरमाया जाए कि एक इतनी थिन लाइन रखो कि ज़रूरत पड़ने पे अगर चाय बनाई आवाज़ दे दी चलो हो गया, नहीं खाना भी बनवा रही हैं, साथ में खाए भी रही हैं, फिर ऊपर बन रहा फिर नीचे बन रहा, फिर एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भाएंगे, एक दूसरे की कमियां दिखाएंगे। वो दिखाएगी जाला कितना लगा है, मेरी गली कितनी गंदी है, यहाँ कूड़ा लगा है, यहाँ कबाड़ा लगा है। फिर ये वाली चीज़ें ना बहुत गंदे लेवल पे जाती हैं। तो ये जो दांत काटी रोटी है ना, साथ साथ खाना बनाएंगे, साथ साथ चाय पियेंगे, हमेशा अगर तुम कर पाओ करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलजुल के रहना सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो तुम लोग एक दूसरे की आके यहाँ बखिया उधेड़ देते हो, वो सबसे गंदी बात है। और जनता ने वही चीज़ नोटिस करी, जनता वही बोल रही है कि उतना ही कर सको जितना तुम हमेशा मेंटेन करो। एक्सेस करो कि वो हमेशा मेंटेन कर नहीं पाओगे, फिर उनके मन का जब होगा नहीं तो मुँह सुझा लेंगी। अब ज़्यादा दिन तो तुम भी अपने मन के खिलाफ नहीं कर सकती, बात तो ये भी है ना दोस्तों। हाँ, दूसरी बात, अभी भी रुक जाओ थोड़ा टाइम बाद फिर से नाटक शुरू होने वाला है। राखी भूल गई शायद, ये बर्थडे भी भूल गई हैं। दी करके हेटर बना लिए तुमने यू गाइज रियली हैव एक्सट्रीम रिलेशनशिप। जब प्यार में तो इतना सारा, और जब फाइट में तो नाम भी नहीं लेते शीना जी क्या कमेंट किया है आपने भाई, ऊपर सुपर से भी ऊपर। हाँ,
बी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप। अपना अपना माइंड सबका रखना चाहिए है, किसी की बातों में मत आना, थोड़ा सा अच्छा से सोच समझ के करो। बच्चा प्लान करो प्लीज़, टेक केयर। अरे भैया, बच्चा तुम करे बोलने से थोड़ी प्लान होगा, बग्गा बग्गी जब जाएंगे इनका प्लान होगा तब होगा। अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, कमेंट की चिंता मत करो। सुख दुख में परिवार ही कमेंट लिखते रहते हैं, वो काम नहीं आते। बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन कमेंट करने वालों का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप उतना ही रिश्ता लेके चलो जितना हमेशा निभा सको। ये कमेंट वाले ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लड़ाइयाँ कर लो अपनी दीदी से, है ना, मुंह फुला लो अपनी दीदी से, ये कोई भी नहीं कह रहा, ठीक है। तुम कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें कर रही हो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में समस्याएं हो सकती हैं। तुम्हारा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। बस तुम लोग यही काम करते हो डेली बेसिस पर, कुछ अलग क्यों नहीं करते। भाई, कुछ अलग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत इनसे हो नहीं पाती, बॉन्डिंग भी रियल नहीं दिखा पाते हैं। इनका बस ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कितने दिनों तक चलेगा ऐसे, ये तो राम ही जाने, पर हाँ अभी ऐसे चला है तो मुझे यही लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा। बाकी आप लोग भी बताइएगा बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाला आपको वीडियो कैसे लगा, छोटी दीदी और ये बग्गी का ये रिश्ता। क्या अब आने वाले टाइम में समझदारी का ये दोनों परिचय देंगी, दोनों उथले दिमाग की हैं, या हुलू लुलू वाली थोड़ी सी चीज़ों में एकदम खुश हो के गुलगुला हो जावे और थोड़े से दुख में एकदम आए के वाइटी पे पूरे किस्से सुना जावे, चाहे नंद के हों चाहे सास के, ठीक है। बाकी दीदी दीदी तो भैया विष का प्याला है, ना तुम जानते हो उनको ना तुम समझते हो, हैं बहुत घातक हैं। इसलिए ऐसी बंदी से तो हम यही कहेंगे, सावधान रहो, सतर्क रहो। और बग्गा का तो फैक्ट्री राम जाने, कब वो खेतों में जा रहा, कब वो बढ़िया पेट्स के बच्चे दिखा रहा है, कब वो गाँव में गेड़ी लगा रहा है। लेकिन बग्गी कुछ भी हो, वो महफिल में तुम्हारा पति कहाँ जाता है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। खास कि हम सब जानना चाहते हैं कि ये महफिल लगती कहाँ है, हैं किधर गेड़ियाँ मारता है। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।